राज्य में विधानसभा चुनाव के पार्श्वभूमि पर मंत्री सुप्रीमो चंद्रपुर के दौरे पर पहुंचे और उनके द्वारा 2 विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद आपस में ही 2 गुट के पदाधिकारी कार्यकर्ता भिड़े। क्या है पूरा मामला, जानते इस खबर में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की नवनिर्माण यात्रा विदर्भ में शुरू है और इसी के तहत 22 अगस्त को चंद्रपुर शहर में उनका आगमन हुआ, जिसके चलते एनडी होटल में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की बैठक ली गई। चंद्रपुर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे इनकी बैठक के बाद मनसे के 2 गुटों में जोरदार धक्का मुक्की हुई। राजौरा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी जिला प्रमुख सचिन भोयर इन्हें जाहिर करने के बाद विधानसभा क्षेत्र का दूसरा इच्छुक गुट नाराज हुआ। बैठक के बाद बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। इस घटना के बाद उम्मीदवार चंद्रप्रकाश बोरकर ने कड़ी नाराजगी जताई। सर, ज्या पक्षाला आज 2009 पासून प्रकाश बोरकर या राजुरा विधानसभा क्षेत्रामध्ये त्याला खऱ्या अर्थाने वाढवलं, 10 ते 15 वर्षापासून नांदा ग्रामपंचायतीवर काही का असेना सत्ता आहे आणि आम्ही 2011-12 मध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती सुद्धा लढली आणि राजुरा कोरपना ज्युतीमध्ये सर्वात जास्त शाखा या प्रकाश बोरकरनी उभ्या केल्या, परंतु त्यांना न राजुरा विधानसभा क्षेत्राची सीट न देता साहेबांनी जे 10 ते 12 दिवसापासून आलेला सचिन भोयर जे चंद्रपूरचा रहिवासी त्याला सीट देऊन साहेबांनी बहुत मोठी गलती केली। याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कधी माफ करणार नाही, आमचे पदाधिकारी सुद्धा माफ करणार नाही। काय करणार आहे तुम्ही आता? साहेबांनी 31 राजुरा विधानसभा बरखास्त करावं, तिथून लढू सुद्धा नाही। अशी भूमिका काय असणार आहे? आम्ही बंडखोरी करणार, सरळ सांगत आहोत, बंडखोरी करणार। तुमचं पद तो वहीं उम्मीदवारी जाहिर हुए नेता सचिन भोयर ने भी इस समय अपनी प्रतिक्रिया दी। अशा घटना प्रत्येक पक्षामध्ये होत असतात, तर या गोष्टीकडे लक्ष न देता उमेदवारी जाहीर झाली आणि ती राजुरा विधानसभा सर कशी करायची, जिंकायची कशी, त्या विधानसभेतले शेतकरी, कामगार, जे दुर्लक्षित घटक आहेत त्यांचे प्रश्न कसे सोडवायचे, ते काम आम्ही चांगल्या क्रमाने करणार आहे। या चंद्रप्रकाश बोरकर आणि समर्थकांनी ज्या पद्धतीने राडा केला त्यांच्यावर काही कारवाई करण्याची मागणी कराल? पक्षांतर्गत साहेबांनी त्यांची हकालपट्टी घोषित केली आहे, त्याचं पत्र लगेच उद्याला किंवा आज मिळून जाते। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।